ये जो डोंगराले का जो आरोपी है, इसको पहले कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश किया था। आज 4 दिन की पुलिस कस्टडी का पीरियड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में इसको फिर से ये आरोपी को वीसी के जरिए इसको पेश किया गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। बहुत बड़ा मॉब इधर जमा होने की वजह से उसको वीसी पे कोर्ट ने पेश किया करने का आदेश किया और पुलिस कस्टडी रिमांड की 7 दिन की पुलिस की मांग थी। हमने कोर्ट को यह बताया कि ये जो घटना है, ये वाकया बहुत ही दुर्दैवी वाकया है ये, और एक निष्पाप बच्ची की उसके साथ एक जुल्म करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है, और इसने जो वेपन से उसकी हत्या की है, उसका जो खून किया है, वो वेपन अभी भी पुलिसों को जब्त करना है। तफ्तीश अभी भी जारी है, इसलिए 7 दिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसके पश्चात जो है ये पूरे भारत देश में उठे, ये इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए हमने बोला कि 7 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी हो। कोर्ट ने हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए इसको 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश किया है। हमारे बार के सब पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, हमारे बार के लेडीज एडवोकेट, ये सब लोगों ने पूरी यूनिटी बताते हुए ये कोर्ट के सामने सब लोग पेश हुए, और हमने बार में ये भी बोला कि भाई आरोपी की तरफ से किसी ने भी कोई भी वकील पत्र नहीं लेगा, और जो भी फरियादी है जिसपे जुल्म हुआ है, जिसकी बच्ची पे, उसको हम आखिर तक उसको हम मदद करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी हम उसकी मदद पूरी करेंगे, और कोई हम उससे मुबदला लेने वाले नहीं है। हमारी तमाम जनता से गुजारिश है कि पुलिस का तपास बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। ये जो वाकया हुआ है उसके बारे में पुलिस अच्छे से तफ्तीश कर रही है। हम समाज से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि शांतता बनाए रखिए और पुलिस को सतर्क करिए। बाकी पुलिस ने क्या काम किया है, नहीं काम किया है, उसका वॉच पूरा मालेगांव वकील संघ अच्छे तरीके से रख रहा है। हम पुलिस को भी गलत काम करने नहीं देंगे। तो मालेगांव वकील संघ की तरफ से हमारे अध्यक्ष सुधाकर राव जी की तरफ से हम तमाम जनता से वही देते हैं कि ऐसा कोई भी गलत काम हम ये घटना के बारे में कभी यहाँ होने नहीं देंगे। मैं मालेगांव वकील संघ के अध्यक्ष सुधाकर राव जी उनसे 2 मिनिट बोलने। 3.5 वर्षाच्या चिमुकली बालिकेवर तिच्यावर अत्याचार करून तिचा निर्गुण खून करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे डोंगराळे येथील एका आरोपीला पोलिसांनी अटक ऑलरेडी केलेलीच आहे। सुरुवातीला कोर्टाने त्याला 4 दिवसाची पोलीस कोठडी दिली होती। आज त्याला परत कोर्टापुढे हजर केलं होतं आणि 7 दिवसाची पोलीस कस्टडीची मागणी केली गेली होती। मूळ फिर्यादीतर्फे आम्ही कोर्टाला आर्ग्युमेंट करताना हे लक्षात आणून दिलं की ही घटना अतिशय दुर्दैवी घटना आहे। एक चिमुकली निष्पाप मुलीची तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आलेली आहे। या घटनेचे पडसाद संपूर्ण भारत देशात उमटलेले आहे आणि अद्यापी ज्या वस्तूने किंवा ज्या हत्याराने या आरोपीने या निष्पाप बालिकेचा खून केलेला आहे ते हत्यार अजूनही पोलिसांना हस्तगत करणे बाकी आहे। तपास आता अद्याप पूर्ण झालेला नाही, त्यामुळे सखोल तपास करण्यासाठी 7 दिवसाची पोलीस कस्टडीची आम्ही मागणी केली। कोर्टाने ती आमची मागणी मान्य करून 7 दिवसाची पोलीस कस्टडी आरोपीला 27/11/2025 पर्यंत पोलीस कस्टडीमध्ये ठेवण्याचा आदेश पारित केला आहे। यामध्ये आमच्या सर्व वकील संघाची एकजूट असून आमच्या कोणत्याही वकिलाने या आरोपीचं वकीलपत्र घ्यायचं नाही असं ठरवलं आहे। त्यात आमच्या महिला वकील, जेंट्स वकील, आमचे मालेगाव बारचे सर्व पदाधिकारी यांनी एकजुटीने या सर्व वकीलपत्रावर काम पाहिलं। आमचे आता नुकतेच अध्यक्ष आलेले आहे, आमचे सेक्रेटरी इकडे उभे आहे, आमच्या ताई पगार मॅडम या देखील उभे आहे। उलट त्यांना कोर्टाने सांगितलं होतं तुम्ही सरकारपत्र वकीलपत्र घेता का? त्या मॅडमने स्पष्टपणे सांगितलं की मी आरोपीच्या मूळ फिर्यादीच्या वकीलपत्रावर सही केलेली आहे, मी बिलकुल ते आरोपीकडे वकीलपत्र घेणार नाही। अशा प्रकारे आमच्या वकील संघाने एकजूट दाखवून आणि या फिर्यादी पक्षातर्फे आम्ही सर्वांनी काम पाहिलेलं आहे आणि भविष्यात देखील आम्ही विनामूल्य त्या फिर्यादी पक्षातर्फे काम पाहणार आहोत आणि तिच्यावर झालेला अन्याय तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहोत।